अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीटों के साथ वापसी करेगी। विधायक संगीत सोम ने अपने आवास पर की प्रेस मीट। भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल पूरे होने पर स्थानीय विधायक संगीत सोम ने प्रदेश सरकार द्वारा सभी उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। सरधना स्थित अपने आवास पर एक प्रेस मीट के दौरान भाजपा विधायक संगीत सोम ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में अब तक विकास कार्यों में 2000 करोड़ की लागत से क्षेत्र में विकास कार्य किया गया है, जिसमें नानू सरधना हाईवे, कंकरखेड़ा सरधना तक हाईवे का चौड़ीकरण और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों की बाढ़ आई है। विधायक संगीत सोम ने कहा कि भाजपा ने राजगीर कुंडू का सफाया किया है तथा आम लोगों को जीने का माहौल दिया है। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर गांव सलावा में बनने वाली खेल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन अगले माह मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। अराजकता का माहौल था वो हमने खत्म करने का काम किया है और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। ये रुक नहीं रही है किसी पर। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है और 350 के सीटों के साथ वापस आ रही है। सरधना विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में यहां 12,500 वोटों से जिताया था। दूसरे चुनाव में 24,900 कुछ वोटों से यहां का चुनाव जिताया, जस्ट डबल से। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरधना विधानसभा पे 50,000 प्लस से चुनाव जीतने जा रही है। जो विपक्षी लोग इधर उधर के ड्रामे करते फिरते, कुछ मैंने देखा है, बड़ा अच्छा एक माहौल बना है। लोग सीजनल हिंदू बहुत बने हैं इसे 5 साल की सरकार में सीजनल हिंदू बहुत बने। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, अखिलेश यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई हो, जिन्होंने गोली चलवाई, जिन्होंने बनारस जैसी जगह में साधुओं पे लाठी चलवाई हो, लाठी पटकाई हो, वे लोग आज हाथ जोड़ के माफी मांगने जा रहे हैं हरिद्वार और कह रहे हैं हमें माफ कर दीजिए हमारे कुकर्मों के लिए। लेकिन कुकर्मों के लिए माफ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं विश्वकर्मा का मंदिर बनाए। अरे कहिए ना आप कि मथुरा में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है हम बनाएंगे उसे। अखिलेश यादव कह के दिखा, हिम्मत जुटाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धीरे धीरे जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था सब जगह मंदिर बनाए जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। अखिलेश यादव जी सीजनल हिंदू बनते हैं, उनके कार्यकर्ता सीजनल हिंदू बनते हैं। सीजनल हिंदू से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हर आदमी हिंदू है, यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है, यहाँ का हिंदू भी हिंदू है और हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है और हिंदुओं का ही है। जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 4.5 साल हुए, उस 4.5 साल का लेखा जोखा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब पब्लिक के सामने लेकर आए हैं। उसी मद्देनजर आप लोगों को बुलाया। सरधना विधानसभा में विकास के साथ साथ, विकास की तो मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन हमने सरधना विधानसभा में जो सबसे बड़ी चीज दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरधना विधानसभा में जीने का एक माहौल दिया है। गुंडों का खात्मा करके, गुंडागर्दी खत्म करके हमने लोगों को एक भरोसा दिया है कि आप सरधना विधानसभा में और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसान भैंसा बुग्गी लेके जाता था, लेकिन बुग्गी खाली लानी पड़ती थी क्योंकि भैंसा लुटेरे रास्ते में लूट के ले जाते थे। इसी सरधना कस्बे में समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 युवाओं की हत्या केवल इस बात के लिए कर दी गई थी कि उनकी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ था। आपके ध्यान होगा 40 दिन कर्फ्यू भी कस्बे में रहा था। एक अराजकता का माहौल था, कस्बे में कोई आने को तैयार नहीं था, व्यापारी पलायन कर रहा था। व्यापारी यहां से, कस्बे के आप लोग रहने वाले हैं, जो बाहर के हैं उन्हें हो सकता है उतना आइडिया ना हो, हमारे 35 से 40% व्यापारी यहां से पलायन कर गया था। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम जो व्यापारी बाहर चला गया था
उसमें से 90% व्यापारी को वापस कस्बे में लाने में कामयाब हुए, क्योंकि वो व्यापारी अब ये मानता है कि हमारा कस्बा 100% सुरक्षित है। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल से है। कस्बे में एक कोई दंगा हुआ हो, कोई एक पत्थर फिका हो, कोई गुंडागर्दी हुई हो, कोई बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होती हो, तो मुझे बताइए, यहां पुलिस प्रशासन, यहां सरकार दोनों तरीके से, दोनों ही मिलकर चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम विकास की बात करेंगे तो आप लोग जब मेरठ से आया करते थे तो नानू से सरधना सड़क की क्या हालत होती थी आप लोगों ने देखी होगी। वो ऐसी सड़क थी कि उस सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी कि सड़क कोई है भी या नहीं। और उस सड़क के गड्ढे भरवाने के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि सड़क के गड्ढे भरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और यहां का विधायक हम रात को जंगल में नहर की पटरी पर सोए कि सरकार कम से कम इसके गड्ढे तो भराए, लेकिन उसके बावजूद भी 6 महीने तक उसके गड्ढे भी भरने का काम नहीं हुआ था। लीपा पोतन 6 महीने बाद उस पर कराया गया। सरधना से महराज पठान की रिपोर्ट।